हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसा लगा आपको कल वाला एपिसोड? काफ़ी कुछ मज़े की चीज़ें हुई। और ही जो है और ही उनको वो आते भी हैं और चले जाते हैं, वो कब आए कब गए मतलब पता ही नहीं चला। बिग बॉस ने भी और सलमान खान ने भी इस चीज़ को क्लियर नहीं किया था। चले घर के अंदर जो लोग हैं उनको तो क्लैरिटी वो नहीं देना होगी उनको। उनको तो नहीं क्लियर किया, लेकिन बाहर वालों को भी क्लियर नहीं किया कि वो एज ए गेस्ट जा रहे हैं या एज ए कंटेस्टेंट जो है वो जा रहे हैं। तो वो आए भी और चले भी गए, और मुझे भी लगता है कि वो कोई ख़ास जो है ना वो नहीं इम्पैक्ट छोड़ते घर पे, या उसकी उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे हिसाब से इट वाज़ अ गुड डिसीजन। तो उसके बाद एपिसोड पे रिव्यू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर जो है वो लाइक करें। तो जी जनाब, एपिसोड शुरू होता है वहीं पे जहाँ पे कल ख़त्म हुआ था। विकी को और अंकिता को उनकी मदर्स से जो है वो मिलवाया जाता है। वो उनको उनसे बात करती हैं। उनकी जो विकी की मदर है ना, वो भी एक मुझे तो बड़ा एक ज़बरदस्त कैरेक्टर लगी। वो अंकिता की मदर को उन्होंने कुछ बोलने ही नहीं दिया, और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरीक़ों से उन्होंने काफ़ी कुछ जो है ना अंकिता पे ब्लेम डाल दिया। बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल जो कुछ भी उन्होंने शो में किया है, लेकिन उन्होंने जो है अंकिता पे जो है वो ज़्यादा वो कहना ना बिल फाड़ दिया, वो कर दिया। खैर बाद में वो कहती हुए भी नज़र आई कि मिल के जो है वो खेलो, हम लोग खुश होते हैं अगर तुम लोग मिल के खेलते हो, और ये वो तो इस तरह की वो उनको गाइडलाइन भी देती। इवन बिग बॉस को भी थोड़ा सा इंटरप्ट करना पड़ा कि वो पूछ अंकिता की मदर से रहे थे, लेकिन वो ही बोलते जा रही थी। तो वो जो है ना वो समझ लगती है कि विकी की जो है ना मदर है। तो इस चीज़ को लेके जो है ना अनुराग को अनुराग बाकी घर वालों से, तहलका से और उससे बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। अनुराग को इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऑब्जेक्शन है। आपको अब हम अगर जैसे कि 7वां जो वीक है वो उसमें चल रहे हैं, बिग बॉस का 7वां वीक जो है वो चल रहा है। तो अनुराग की जो है ना अब कुछ गेम जो है ना समझ आना शुरू हो गई है कि वो जो कुछ भी करते हैं, बोलते हैं, वो ये नहीं कि उनको पता नहीं है। उनको उनको सब पता है बिग बॉस के बारे में, बिग बॉस के घर के बारे में, सब कुछ पता है। लेकिन अब थोड़ा-सा क्लैरिटी मिलती जा रही है कि वो ये चीज़ें जानबूझ के करते हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स पास करते हैं कि जो पता हो, जो दिखाई भी जाएँगी और जो डायरेक्ट बिग बॉस के खिलाफ होंगी, बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के खिलाफ नहीं होंगी। तो पहले तो ये था कि शायद वो 1 दफ़ा, 2 दफ़ा उनसे हो गई, निकल गई मुँह से बात, लेकिन अब ये चीज़ की मुझे तो क्लैरिटी मिल गई है कि अनुराग जानबूझ के जो है वो बिग बॉस को टारगेट कर रहे हैं, और वो चीज़ें अब एपिसोड में दिखाई भी जा रही हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या नहीं लॉजिक, ये चीज़ समझ नहीं आ रही। भई आप जिनके घर में रह रहे हो, आप उन्हीं को जो है वो टारगेट कर रहे हो। क्वेश्चन जो है वो कर रहे हो। कुछ क्वेश्चन आपके लॉजिकल भी होते हैं। 1-2 चीज़ें कल मुझे अनुराग की जो है वो अच्छी भी लगीं। मतलब उसमें वो मुझे जायज़ लगे। जैसे कि विकी और अंकिता को अगर अब वो कह रहे थे कि उनकी कॉल करवाई गई, वीडियो कॉल करे, नहीं भई कॉल नहीं करवाई गई, बाकायदा वो स्टूडियो में मौजूद थी उनकी मदर्स, ये तो उनको पता ही नहीं था। तो ये उनका क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल वाजिब था कि उनको ये जो प्रिविलेज क्यों मिल रही है। उनके सोने पे जो है वो ये नहीं बजाए जाते, ये नहीं, कुछ चीज़ों में तो ख़ैर वो बिल्कुल वो क्राई बेबी बन जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन उनका वाजिब था कि अगर इन 2 कंटेस्टेंट्स को अपनी फैमिली से मिलाया जा रहा है, तो बाकियों को ये जो है वो क्यों नहीं ये सहूलत दी जा रही। अ, आप जानते हैं पिछले सीज़न में भी वो क्या नाम था उनका, वो जो 19 इयर्स ओल्ड थी, सुम्बुल तोकीर। तो उनके फादर को भी बार-बार वो घर में भेजा जाता रहा है, या उनकी बात करवाई जाती रही थी, उनको जो थ्रू आउट गाइड कर रहे थे। तो अब ज़ाहिर है बिग बॉस का घर है, उस पे हम लोग बात कर सकते हैं, हम क्वेश्चन उठा सकते हैं। लेकिन एक अंदर बैठे जो कंटेस्टेंट है वो तो एक एग्रीमेंट में बाउंड होते हैं कि उन्हें जो चाहे वो कर सकते हैं बिग बॉस, वो उस पे सवाल नहीं उठा सकते। तो वो एक तो ये चीज़, दूसरा हमें आज एक और नई बात का पता चला अनुराग का, तो वहाँ पे भी मुझे वो जायज़ लगे। हमने आप जानते हैं कि अनुराग की जो कुछ हरकतें या जिस तरह की वो बातें करते हैं, चुगलियाँ करते हैं, तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती, ना ही उनसे उनका कोई गेम स्ट्रॉन्ग लगता है। बस वो यही करते नज़र आते हैं, तो स्टैंड वगैरह कुछ नहीं, लेकिन जो जहाँ पे वो ठीक हैं, जायज़ हैं, वहाँ पे हम उनकी तारीफ़ भी करेंगे। आज उनकी वो खानज़ादी से बात के दौरान पता चलता है कि उनसे पहले
वीकेंड के वार पे पूछा गया था कि आपके कितने मिलियंस जो हैं, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, तो उन्होंने तब बताया था कि 7 मिलियन शायद। तो उनमें से फिर आगे से सलमान खान ने पूछा कि कितने फ़ेक हैं और कितने दूसरे। तो ये बात जो है हमें वीकेंड के वार पे नहीं जो है ना वो दिखाई गई। तो इस पे मुझे लगा कि उनका फिर पॉइंट किसी हद तक जो है वो जायज़ हो जाता है। लेकिन जो वो एक चीज़ जैसे मैंने कहा है ना कि वो अब बिग बॉस को टारगेट करके चल रहे हैं और ये इंटेंशनली वो कर रहे हैं, तो ये चीज़ अब क्लियर जो है वो नज़र आ रही है। घर के अंदर जिनके साथ आपका कॉम्पिटिशन है, उनके साथ आपके स्टैंड्स क्लियर नहीं हैं, आपकी दोस्तियाँ दुश्मनियाँ क्लियर नहीं हैं। लेकिन आप बिग बॉस को जो है तो ये आपके ही जो है ना हक़ में बेहतर जो है वो नहीं होगा। तो उस मौके पे खानज़ादी भी ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, मैंने कल भी सपोर्ट किया था कि हम किसी को हेल्थ को लेके मेंटली, फिज़िकली उसको जज नहीं कर सकते कौन किस में से गुज़रा है या किसके पास रिपोर्ट्स थी, गुम हो गई हैं, तो ये भी हम नहीं कह सकते सच है, झूठ है, क्या है, तो उस चीज़ को नहीं। हाँ, उसके बिहेवियर पे जो घर के अंदर उसका बिहेवियर है खानज़ादी का, उस पे हम उन्हें गलत या ठीक जो है वो कह सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है ना वो दोनों में कॉमन है। खानज़ादी में आप लोगों ने भी देखा होगा, खानज़ादी और अनुराग में ना एक चीज़ कॉमन है, ये लोग बातों को छोड़ते नहीं हैं। ये लेट गो नहीं करते, चीज़ों को आगे नहीं बढ़ते, ये वो चीज़ों को वो पीछे से घसीट-घसीट के जो है ना वो लेके आते हैं और उसी बात पे वो स्टक करते हैं। और इनका जो मकसद होता है ना वो भी ये होता है कि सामने वाले को मनवाया जाए कि वही गलत था, हम अपने पॉइंट पे जो है ना वो बिल्कुल ठीक थे। तो ये एक चीज़ तो इन दोनों में है, कॉमन जो है ना वो नज़र आ रही है। अच्छा, उसके बाद एक हमने वो देखा कि कल के एपिसोड में ही मनारा जी जो हैं, हमारी मनारा जी वो खानज़ादी के पास जाके बैठती हैं, तो उसे कहती मुझे पता था, मैं ही तुझे खुश कर सकती हूँ, मैं ही तुझे मना सकती हूँ, जैसे कि वो उनका एक बोलने का ढंग है। तो जिस पे खानज़ादी भी जो है ना वो कह देती हैं कि कल तो तू मेरे पास आई नहीं, कल तो अंकिता और विकी मेरे पास थे। वो एक्चुअली अंकिता और विकी के ख़िलाफ़ ही भड़काने के लिए ही कोशिश करने आई थी, लेकिन वो तो ख़ैर वो ये जो है ना बातचीत आपस में करते हुए दिखाई दी। एक और चीज़, ईशा बहुत से पॉइंट्स पे मुझे गलत लगती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ईशा 19 इयर्स ओल्ड हैं, लेकिन उन कुछ चीज़ों को लेके उनके जो पॉइंट्स हैं वो बहुत क्लियर होते हैं, बहुत जो है ना सीधी जो बात करती हैं, जो सामने वाले को समझ भी आती है। अब अनुराग को क्यों नहीं समझ आती? क्योंकि वो समझना नहीं चाहते। तो कल वो भी जो है अनुराग को समझाते हुए नज़र आई। इसी के बाद मेरा पॉइंट क्लियर हुआ कि अनुराग जो कर रहे हैं बिग बॉस के साथ पंगा, वो इंटेंशनली कर रहे हैं। उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि बाहर क्या नज़र आ रहा है, बाहर क्या दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो हम नहीं जानते। अब ये बातें तो तुमने की थी, मेरी ब्रो थी ना, ये वो। तो अगर उन्होंने इस चीज़ को लेके वो की है, तो उसमें तुम उसी चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हो, आगे बढ़ना चाहिए। यही चीज़ सना भी कहती हुई नज़र आई। सना के भी पॉइंट्स जो थे वो बहुत क्लियर थे। वो भी अनुराग को कहते हुए कि अगर मैं अपने लॉ के बारे में, अपनी जो मेरी जॉब है, मैं उसके बारे में बात करूँ, सबको केसेस को लेके किसी के बारे में भी बात पूरा हफ्ता हर एक से उधर बैठ के मैं वही बातें करती रहूँ, और उसके बाद वीकेंड के वार पे अगर मुझसे उसी के बारे में ही सवाल किया जाएगा, तो मैं उस पे मेरा बुरा मनाना नहीं बनता कि मैं खुद तो घर के अंदर पूरा हफ्ता उसी बारे में बात करूँ, जैसे कि आप करते थे अपनी ब्रो सेना के बारे में। लेकिन वीकेंड के वार पे अगर उसके बारे में बात हो जाए तो फिर आपको बुरा लग जाता है। तो उसका पॉइंट बहुत वैलिड था, सना का समझाने का तरीका भी। लेकिन ना सना, मुझे जो लगा है, ना सना के समझाने पे, ना ईशा पे के समझाने पे अनुराग को जो है वो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो अपना एक जो माइंड सेट है ना उसके साथ चल रहे हैं। उसके मुताबिक वो बिल्कुल ठीक है और वो पूरी प्लानिंग के साथ जो है वो चल रहे हैं। तो ये अनुराग की जो है ना कल कुछ चीज़ें मेरे लिए मज़ीद जो है वो क्लियर हो गई हैं। और ये आते हैं घर में, उसको लेके भी जगह-जगह पे बातें हो रही होती हैं, क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन थी, लोगों को तो यही लगा कि ये जो है वो वाइल्ड कार्ड के तौर पे आए हैं। तो वहाँ पे भी अनुराग को बहुत सी कंप्लेंट्स थी कि वो उनको तो ये लाने दिया, फलाँ के सोने पे जो है कुकड़ू-कुकड़ू नहीं बजता, उसको तो ये भी करने दिया, मुझसे तो फ़ोटो। तो ये हर वक़्त वाला जो क्राई बेबी वाला जो है ना वो ये अच्छा नहीं लगता। 1 दिन 2 दिन वो ठीक लगता है, लेकिन वो फिर अच्छा साउंड नहीं करता। ख़ैर, बिग बॉस ने तीनों घरों, तीनों मकान वालों को कहा कि पार्टी रखेंगे उनके लिए, और जिसकी पार्टी जो है वो पसंद आएगी औरी को, तो उसको इनाम वग़ैरह दिया जाएगा। वो आप लोगों ने देखा। दिल वाले मकान की उनको अच्छी लगी, उनको राशन भी मिल गया कि वो जितना चाहे उधर से ले सकते हैं, और उनके लिए
खाना जो है ना वो भी आ गया। अब एक और अहम चीज़ जो हुई कल के एपिसोड में कि बिग बॉस जो हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि मनारा को मुनव्वर पर थोप रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरीके से मनारा को जो है मुनव्वर पे थोप रहे हैं। उसी की वजह से मुनव्वर की गेम जो है ना वो बहुत हद तक इफ़ेक्ट हो रही है। तो वो चीज़ कल फिर वैसे ही हुई। अगर वो पीछे कहा था वीकेंड के वार पे कि हम भई आप बिग बॉस पे इल्ज़ाम लगाती हो या उस पे हम पे लगाती हो, हमने नहीं कहा कि मुनव्वर के साथ दोस्ती करो या ये करो वो करो। एक तरफ आप वीकेंड पे वार पे ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ फिर मनारा को जो है वो उसमें बुलाते हैं। अब मनारा का ये देखें कि सिर्फ़ एक वीकेंड के वार पे उसे समझाया गया है, बैश नहीं किया गया जिस तरह के बाकी घर वालों को इतना बुरे तरीके से बैश किया जाता है। कुछ को तो उनके करनों की वजह से कुछ बेचारे करते भी नहीं हैं तो उनको अच्छी खासी बैशिंग जो है वो मिल जाती है। तो वो लोग ले रहे हैं उस चीज़ को। लेकिन मनारा को सिर्फ़ बहुत हल्के से अंदाज़ में समझाया गया है, तो उनसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। वो घर के जगह-जगह जाके हर एक के सामने अपने दुखड़े रो रही हैं। तो वो जो है ना इसी बिना पे यानी वो बिग बॉस की बड़ी लाडली हैं, तो वो इतने से को भी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहीं। इस चीज़ को लेके मुझे उसका ऐश्वर्या का और रिंकू का स्टांस जो है ना वो अच्छा लगा कि उन्होंने इसके मुँह पे कहा कि भई तुम जब एक तरफ उसके साथ घंटा-घंटा बैठ के अंकिता के साथ बातें करेगी तो सबको यही लगेगा कि दोस्ती है या दोस्ती बन रही है। तो फिर या तो तुम्हें डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। तो वो उनका पॉइंट जो था वो बिल्कुल क्लियर था। वहाँ पे मनारा कोई ढंग से जो है ना उनको जवाब नहीं दे सकी थी। तो ख़ैर इनको जो है बुलाते हैं मनारा को कंसोल करने के लिए बिग बॉस अंदर बुलाते हैं और वहाँ उनसे पूछते हैं कि भई कौन है आपका अच्छा दोस्त? तो वहाँ पे वो उनके मुनव्वर और उनके नाम लेती हैं अनुराग को और उसके बाद पूछते हैं कौन आपको वक़्त आने पे धोखा दे सकता है? तो वहाँ पे जो है वो कहती हैं अनुराग। चुगली आप अनुराग के साथ करती हैं, घंटा-घंटा बैठ के पूरे घरवालों पे कमेंट्री आप अनुराग के साथ करती हैं। क्योंकि मुनव्वर तो सुनते नहीं हैं। मुनव्वर जो है आपको टोक देते हैं या वो सुनते नहीं हैं आपकी उस तरह से वो जो बातें। तो उसके बाद धोखा भी आपको जो है वो अनुराग देगा। तो ख़ैर उसके साथ फिर एक दफ़ा मुनव्वर को कन्फेशन रूम में उसी वक़्त बुलाया जाता है जब मनारा होती हैं। तो उनको फिर बुला के तो एक तरह से दोबारा कह दिया जाता है इनडायरेक्ट तरीके से कि भई ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, जिगना के जाने पे आप किस तरह से हुए थे। तो मुनव्वर तो ऑलरेडी इसीलिए तो वो खुल के इनके खिलाफ कुछ इतना, हालाँकि उन्हें कल के वीकेंड के वार पे क्लैरिटी भी मिली कि ये चुगलियाँ करती हैं या इनके जो बाहर के रिलेशंस हैं उसको लेके इन्होंने बात की। उसके बावजूद जिस तरह से कन्फ्रंट करना चाहिए था मनारा को, मुनव्वर ने नहीं किया। तो वो तो ऑलरेडी जानते हैं। तो बस ये थी एपिसोड। कैसा लगा आपको एपिसोड? ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब